ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री शतरुद्र संहिता 24वां अध्याय। पिपलाद चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे महामुनि, एक बार देवताओं और असुराज वृतासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वृतासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई और उनसे अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया और फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, महर्षि दधीचि ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उसकी हड्डियां वज्र सी कठोर हो जाएं। इसीलिए तुम महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों की मांग लो। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके ही वृतासुर का संहार किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर महर्षि दधीचि के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं को अचानक इस प्रकार आया देखकर दधीचि ने उनसे आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप परम शिव भक्त हैं और शिवजी से मिले वरदान के कारण आपकी हड्डियां वज्र के समान हैं। मुने, हमें अपनी अस्थियां दान करके हमारी रक्षा करें, क्योंकि वृतासुर का वध तभी संभव हो सकेगा। महर्षि दधीचि ने मन ही मन सोचा कि परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि महर्षि ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, तो उन्होंने कामधेनु द्वारा महर्षि दधीचि की सब अस्थियां निकाल लीं और वे अस्थियां तवष्टा को देकर उससे ब्रजे का निर्माण कराने के लिए कहा। देवराज इंद्र की आज्ञा से तवष्टा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अस्थियों का सुदृढ़ ब्रज बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने दधीचि की अस्थियों से ब्रज का निर्माण किया। इस प्रकार महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित ब्रज को पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और असुरराज वृत्रासुर का वध करने के लिए चल दिए। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर वृत्रासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस पर कठोर प्रहार कर उसे किसी पर्वत की भांति खंड खंड कर डाला। वृत्रासुर के मरते ही देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। वह उत्सव करने लगे, चारों ओर मंगल गान होने लगे तथा देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। उधर दूसरी ओर जब महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई तो अपने पति को ना देखकर सशंकित हो उठी। देवता भी वहां नहीं थे। उसे निश्चय हो गया कि उसके पति के साथ देवताओं ने छल किया है। सुवर्चा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का शाप दे दिया। अपने मृत पति के पास जाने हेतु सुवर्चा ने जब चिता में प्रवेश करना चाहा, तभी भविष्यवाणी हुई, हे प्राज्ञ, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा आश्चर्यचकित हो गई। उसने वहीं पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया, जिससे अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिवान बालक उत्पन्न हुआ। वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर देवी सुवर्चा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु अगले ही पल उन्हें अपने पति का वियोग सताने लगा। सुवर्चा ने अपने पुत्र को चूमा और अगले ही पल उसे पिप्पल वृक्ष के मूल में लिटा दिया और बोली, हे पुत्र,
तुम इसी वृक्ष के पास निवास करो और सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। ये कहकर सुवर्चा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गई। देवी सुवर्चा समाधि लेकर शिवलोक पहुंची और अपने पति के साथ आनंदपूर्वक निवास करने लगी। उधर दधीचि मुनि के पुत्र को भगवान शिव का अवतार जानकर ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी, इंद्र आदि सब देवता वहां आए और उस बालक को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसके जात संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करके उस बालक का नाम पिपलाद रखा। उस समय देवताओं ने बहुत उत्सव किया और फिर अपने लोक को चले गए। पिपलाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के मूल में तपस्या करते रहे और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते रहे। इति श्री 24वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।